मतलब लोगों के तो घर में चोरी सुने हैं, बैंक में चोरी सुने हैं, दुकानें लूट जा रही है, बट भगवान के घर में भी चोरी हो रही है सर। इसलिए कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन। मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये। असलियत ये है कि आदित्यनाथ जाति से राजपूत हैं, जिसको यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। तो असली ये है कि यूपी में जो ठाकुर माफिया है, राजपूत माफिया है, उसके आदित्यनाथ सरगना है। इसलिए यूपी के जो बड़े बड़े राजपूत माफिया हैं, जैसे राजा भैया है, गुंडा का गुंडा, या ब्रजभूषण शरण सिंह है, या आपको ब्रजेश सिंह है, या धनंजय सिंह है, इन सबको आदित्यनाथ का संरक्षण मिला हुआ है और ये सब यूपी में खूब फल फूल रहे हैं। यूपी में जो बुलडोजर चल, अब ये लोग देखिए बीजेपी वाले कितने पतित होते हैं, गिरे होते हैं। उसी समय से भाजपा आईटी सेल ने 7 जून से ही अखिलेश यादव की बेटी को लेकर एक बहुत ही घिनौना अभियान शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव की बेटी का ये है वो। अब उसमें कई किरदारों के नाम आए। एक तो चंपत राय है। ये चंपत राय जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सचिव है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पद पर है। और अशोक सिंघल का बड़ा करीबी हुआ करता था। चंपत राय के बारे में कहते हैं इसने कई सौ करोड़ रुपए बना लिए हैं, बना लिए। इसका एक ड्राइवर है टिन्नू यादव, वो अयोध्या का ही रहने वाला है, स्वर्ग द्वार मोहल्ले का। टिन्नू यादव 20,000 की सैलरी महीना में पाता है और कई सौ करोड़ की उसकी संपत्ति है। अयोध्या हवाई अड्डे के पास 70 कमरों का उसका हॉस्टल है। टिन्नू यादव का ड्राइवर है, चंपत राय का ड्राइवर। तीसरा किरदार इसमें है वो है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा का ससुर भी वहाँ काम करता था, मंदिर का कर्मचारी था, उसी ने लवकुश मिश्रा को रखवाया। और लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी हुई तो गोबर के नीचे से करोड़ों रुपए नकद निकले। ये लवकुश मिश्रा का है। लवकुश मिश्रा का साला है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा ने करोड़ों का घोटाला किया है। एक भाई साहब वहाँ है केडी तिवारी। केडी तिवारी का काम है कि जो आभूषण वहां दिए जाते हैं, गहने वगैरह, सोना चांदी, उसको तोलवा के ट्रस्ट में जमा करना। केडी तिवारी इतने बड़े राम भक्त हैं कि यदि 5 किलो सोना चढ़ाया जाता था तो 1 किलो वो जमा करते थे, 4 किलो हजम कर जाते थे। तो ये तिवारी जी का काम है। एक वहाँ है सोमेश आनंद। सोमेश आनंद पिछले 1 डेढ़ साल में 50 बार दक्षिण भारत गए हैं और हर बार वो ट्रेन से जाते हैं, बड़े बड़े बोरों के साथ जाते हैं, जिसमें सोना चांदी नकद भरा रहता है। करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए हैं। माना जा रहा नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह, आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व आईपीएस रह चुके अमिताभ कुमार दास जी हैं। आज कुछ ऐसी मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं कि लोग के घरों में चोरी होती है, दुकानें चोरी होती है, बैंक लूटते हैं, लेकिन भाई जो दुनिया को चलाते हैं, स्वयं प्रभु के घर में चोरी हो गया है। वो भी छोटा मोटा नहीं, 200 करोड़ का। अब क्या इसके पीछे क्यों ऐसा हो सकता है, वो आज थोड़ा सा सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं अच्छा हूँ। सर? जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है कि मतलब लोगों के तो घर में चोरी सुने हैं, बैंक में चोरी सुने हैं, दुकानें लूट जा रही है, बट भगवान के घर में भी चोरी हो रही है सर। इसलिए कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन। मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये भी। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं, ये राम मंदिर जो अयोध्या में है उसमें चढ़ावा में चोरी हुई है। और इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा दर्शकों से। पहली बात तो ये कि 200 करोड़ की चोरी नहीं है, ये कई हजार करोड़ की चोरी है और इसकी राशि बहुत बढ़ेगी। अभी लोग 200 करोड़ कर रहे हैं, ये नहीं, कई हजार करोड़ की चोरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चोरी है, ये जो लूट है, इसके जो सूत्रधार हैं, मुख्य कर्ता धर्ता, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कायदे से इसमें योगी आदित्यनाथ के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब मैं दर्शकों को मामला बताता हूँ। ये जो अयोध्या राम मंदिर है, आप जानते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। बहुत धूमधाम से प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे। लगा कि अब भारत में राम राज्य का सूत्रपात हो गया, अब शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पियेंगे। और अब पता चल रहा है कि वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है, मनाता है मोटा मोटी डेली वहाँ 1 लाख दर्शनार्थी आते हैं देश भर से। तो सभी अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से वहाँ देते हैं, नकद भी देते हैं, आभूषण भी, सोना चांदी भी देते हैं। तो अभी 7 जून को ये खबर सामने आई कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अब ये लोग देखिए बीजेपी वाले कितने पतित होते हैं, गिरे होते हैं। उसी समय से भाजपा आईटी सेल ने 7 जून से ही अखिलेश यादव की बेटी को लेकर एक बहुत ही घिनौना अभियान शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव की बेटी का ये है वो है, मतलब झूठा अभियान सिर्फ इसलिए
कि इस चढ़ावा चोरी से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। खैर, सच्चाई को आप नहीं दबा सकते, सच्चाई आई और आई तो बड़ी विस्फोटक सच्चाई है। अब उसमें कई किरदारों के नाम आए हैं। एक तो चंपत राय है। ये चंपत राय जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सचिव है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पद पर है और अशोक सिंघल का बड़ा करीबी हुआ करता था। चंपत राय के बारे में कहते हैं इसने कई सौ करोड़ रुपए बना लिए हैं, बना लिए। इसका एक ड्राइवर है टिन्नू यादव, वो अयोध्या का ही रहने वाला है, स्वर्ग द्वार मोहल्ले का। टिन्नू यादव 20,000 की सैलरी महीना में पाता है और कई सौ करोड़ की उसकी संपत्ति है। अयोध्या हवाई अड्डे के पास 70 कमरों का उसका हॉस्टल है, टिन्नू यादव का ड्राइवर है, चंपत राय का ड्राइवर। तीसरा किरदार इसमें है वो है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा का ससुर भी वहाँ काम करता था, मंदिर का कर्मचारी था, उसी ने लवकुश मिश्रा को रखवाया और लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी हुई तो गोबर के नीचे से करोड़ों रुपए नकद निकले। ये लवकुश मिश्रा का है। लवकुश मिश्रा का साला है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा ने करोड़ों का घोटाला किया है। एक भाई साहब वहाँ है केडी तिवारी। केडी तिवारी का काम है कि जो आभूषण वहाँ दिए जाते हैं, गहने वगैरह, सोना चांदी, उसको तोलवा के ट्रस्ट में जमा करना। केडी तिवारी इतने बड़े राम भक्त हैं कि यदि 5 किलो सोना चढ़ाया जाता था तो 1 किलो वो जमा करते थे, 4 किलो हजम कर जाते थे। तो ये तिवारी जी का काम है। एक वहाँ है सोमेश आनंद। सोमेश आनंद पिछले 1-1.5 साल में 50 बार दक्षिण भारत गए हैं और हर बार वो ट्रेन से जाते हैं, बड़े बड़े बोरों के साथ जाते हैं जिसमें सोना चांदी नकद भरा रहता है। करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए हैं। माना जा रहा है कि 1200 से ज्यादा रामशिलाओं की चोरी हुई है, यानी कि ईंटें। और ये ईंट साधारण ईंट नहीं, ये ईंट है सोने चांदी की ईंटें। कई ईंटों में तो मतलब हीरे और बाकी जो रत्न होते हैं वो जड़े हुए हैं। रत्न जड़ित 1000 से ज्यादा ईंटों की चोरी हुई है। हनुमान जी के सोने की गदा चोरी हो गई है। और सबसे अजीब व गरीब बात है कि अब तक इसमें एक एफआईआर तक नहीं हुआ है थाने में। जहाँ एक सेकंड हैंड की साइकिल चोरी होती है, टूटी साइकिल, उसमें पुलिस प्राथमिकी दर्ज करती है। और इसमें आदित्यनाथ ने बस एक एसआईटी बनाया है 3 सदस्यों का। उसमें लखनऊ के कमिश्नर हैं, लखनऊ के आईजी हैं और एक ऑफिसर है। ये एसआईटी बस टाइम पास कर रही है, इधर उधर घूम रही है। तो ये बहुत बड़ा कांड है और इसने फिर एक बार दिखा दिया कि राम के नाम पर किस तरह पहले इन लोगों ने वोट लूटा, राम के नाम पर अब ये लोग नोट लूट रहे हैं और किस तरह देश की जनता की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका दोहन हो रहा है। जी। लेकिन कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी यूपी के बुलडोज़र बाबा कहे जाते हैं और दूसरी बात कि अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का कोशिश कर रहे हैं या इस नाम से उनको जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल अपराधी मुक्त है। तो फिर ये उत्तर प्रदेश में ही मतलब इतने करोड़ की चोरी कैसे हो गई, वो भी राम मंदिर? नहीं नहीं, ये तो उनके जो चमचे हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। जो आदित्यनाथ का बुलडोजर है सिर्फ गरीबों के घर पर चलता है, गरीब मुसलमानों के घर पर, गरीब दलितों के घर पर। असलियत ये है कि आदित्यनाथ जाति से राजपूत हैं, जिसको यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। तो असली ये है कि यूपी में जो ठाकुर माफिया है, राजपूत माफिया है, उसके आदित्यनाथ सरगना है। इसलिए यूपी के जो बड़े बड़े राजपूत माफिया हैं, जैसे राजा भैया है, कुंडा का गुंडा, या ब्रजभूषण शरण सिंह है, या आपको ब्रजेश सिंह है, या धनंजय सिंह है, इन सबको आदित्यनाथ का संरक्षण मिला हुआ है और ये सब यूपी में खूब फल फूल रहे हैं। यूपी में जो बुलडोजर चलता है वो सिर्फ गरीब मुसलमानों और गरीब दलितों के घर चलता है। तो ये सब गलत है। मैं इस मामले में बात करूंगा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसमें कायदे से आदित्यनाथ के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अखिलेश यादव जी के बेटी पर कोई टिप्पणी किया था, ये मामला अभी सामने आया। लेकिन इस पर कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान सुना गया है कि वो कहें कि जिन्होंने भी अगर बेटी किसी का भी हो, लेकिन कार्रवाई उस पर भी होगा और उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, टिप्पणी करने वाले के घर पर बुलडोजर भेज दिया गया क्या? बुलडोज़र भेजा नहीं गया लेकिन योगी आदित्यनाथ उससे क्या होगा, जब जवानी जमा कर से क्या होगा? आपने पहले टिप्पणी करवा दी फिर आप उसकी निंदा कर रहे हैं, ये सब बात नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ सच में गंभीर रहते तो जिसने भी ये बात शुरू की थी उसके उस पर एफआईआर होता, उसको जेल भेजा जाता। तो ये सब तो हुआ नहीं। इसका मतलब कि इस पूरे टिप्पणी प्रकरण में भी कहीं ना कहीं आदित्यनाथ का हाथ मुझे लग रहा है। जी। लेकिन जिन्होंने किया था उसने भी माफ़ी माँगे है सोशल मीडिया। ठीक है, अब तो उसको जब डर लगा कि अब इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, जेल जा सकते हैं, तो वो अपनी जान बचा रहा है। जी।